नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता। अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु और योग मास्टर। मित्रों, मैं जो हूँ योग सिखाता हूँ और जो हमारे जो ग्रंथों में जो अच्छी शिक्षा है, योग है, आयुर्वेद है, उसी के द्वारा मैं लोगों को टिप्स देता हूँ और एक कोर्स कराता हूँ जिसे अवनजी देवता योग प्रसाद कोर्स है। मात्र 45 मिनट का है और मैंने मोबाइल नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसमें प्लेन मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मित्रों, उसके करने से आपको निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी। तो आज का विषय है कि हम ध्यान के द्वारा किस प्रकार आनंद की प्राप्ति करें। देखो मित्रों, यदि आपको सही टेक्निक सीखनी है तो आप एक बार अवनजी देवता योग प्रसाद कोर्स कर लीजिए तो आपको सारे चीजें पता चल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं आ सकते, दूर हैं, नहीं समय है, तो मैं ध्यान के बारे में बता देता हूं। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ध्यान भी कई प्रकार का होता है। ध्यान का मतलब खाली मेडिटेशन से नहीं है। जिस प्रकार हमारी शिक्षा प्रणाली में कक्षाएं होती हैं और कक्षा में भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स में भी कई चैप्टर होते हैं, इसी प्रकार ध्यान भी कई प्रकार का होता है, उसके भी स्तर होते हैं। तो बेसिक ये है कि ध्यान का मतलब है कि आप सब कुछ विचारों को आप एक जो है उनका बंडल बना के एक फोकस करके केंद्रित करके आपको उसी पे ही सोचना है, वहीं पे लगाना है। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ध्यान कई प्रकार का होता है। अब मान लो आप रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो उसका ध्यान अलग है, समझे मेरी बात। आप मन की शांति के लिए आपका उसका ध्यान अलग है, ठीक है। आप अपने प्रभु के लिए मानसिक पूजा कर रहे हैं, वो ध्यान अलग है। आप जो है ब्रह्मनाद की आवाज सुन रहे हैं, वो ध्यान अलग है। मनोकामना की पूर्ति के लिए ध्यान अलग है। आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपका जो सब्जेक्ट के उसमें कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तो आपको क्या चाहिए? मेन चीज ध्यान का मतलब यही है कि आपको किस प्रकार का क्या चाहिए, उसी हिसाब से उसका ध्यान किया जाएगा। अब ये बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है चीज को। अगर आपको मन की शांति के लिए करना, उसका ध्यान अलग है, ठीक है ना। तो जो आज हम ये बताएंगे कि ध्यान से मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो, सर्वप्रथम यही सवाल आता है। उससे पहले मित्रों, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो हम अष्टांग योग की पद्धति पे ही ध्यान की पद्धति सिखाते हैं। देखो, अष्टांग योग में क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन। देखिए, यम नियम एक नियम है, ठीक है ना। जैसे कि सुबह उठेंगे तो नहा धो के आप बैठेंगे, तो ये एक यम है, नियम है। कुछ नियम होते हैं कि कंटिन्यूटी होती है उसमें, कब करना है, कैसे करना है, बेसिक चीज है। आसन तो एक बैठने का भी आसन होता है कि आपको अगर ध्यान लगाना है तो आपको बैठने के तरीका आना चाहिए। जैसे कि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो सीधा बैठिए कि किसी प्रकार आपकी कमर सीधी हो और जो मुख है वो भी आपका सीधा हो, ठीक है। तो मित्रों, बैठने के लिए आसन सिद्ध करना चाहिए, नहीं तो आप सीधा बैठ जाइए, कोई बात नहीं, चलेगा। और सिर्फ कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि कमर सीधी होगी तो जो आपके जो रीढ़ की हड्डी के साथ जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जो कुंडली पावर है आपकी, तो वो जो चक्र है उनकी शक्ति, उनकी जो गति मिलेगी उनको, तो उनकी जो पावर है वो, उसका जो सर्किट है वो एकसार हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताते हैं कि इसके बाद आसन हो गया तो प्राणायाम है। प्राणायाम कर ही लेते हैं। तो प्राणायाम में क्या करना है कि देखिए, आप
ध्यान से पहले थोड़ा प्राणायाम जरूर अवश्य कर ले, नहीं तो 10-20 गहरी सांसें तो ले ही लें। अभी करते हैं, देखिए प्राणायाम। ये 30 सेकंड का है। 30 सेकंड करेंगे, 15 सेकंड इससे, 15 सेकंड इससे। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। अब इससे देखिए आपकी जो दिमाग की नसें वो खुल गई है, आपके दिमाग में अलर्टनेस आ गई है। ठीक, अब क्या करेंगे, आप कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती नहीं, उससे पहले अनुलोम विलोम करेंगे, वो भी 30 सेकंड करेंगे। ये करेंगे आप। अब आप जो है कपाल भारती करेंगे। सेकंड करेंगे ये भी। फिर आप भ्रामरी करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप भौरे की तरह सांस को छोड़ना है। ये भी 30 सेकंड करना है। तो ये 4 आपने प्राणायाम करे, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और कपाल भारती, भ्रामरी। ये 2 मिनट कर लिया। देखिए, मैं तो सीधा ध्यान करने से ध्यान नहीं लगेगा, इसके करने से आपकी कॉन्सेंट्रेटिंग पावर बढ़ती है। अब आप देखिए, थोड़ा सा बैठेंगे। अब क्या करेंगे, आप ये आपने प्राणायाम किया, अब आप प्रत्याहार करेंगे। प्रत्याहार का मतलब ये है कि अब आंखें बंद कर लीजिए और आप अंतर्मुखी अंदर ही सांसों पे ध्यान लगाइए। सांस चल रही है, सांस आ रही है, जा रही है, सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, सांसों पे ध्यान लगेंगे। इन्हें जो है सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर आपका मन कहीं जाता भी है तो कोई बात नहीं, आप फिर सांसों पे ध्यान लगाएंगे। इससे आपका जो मन है अंतर्मुखी हो जाएगा। जो भारी विचार आ रहे हैं दिमाग में वो कम हो जाएंगे आपके। अब धारणा आती है। धारणा का मतलब है कोई बिंदु चाहिए जिस पे आप ध्यान लगाएंगे। कुछ कहते हैं, देखिए, अगर आप सांस पे भी लगा रहे तो सांस पे चल तो रहा है, सांस के ऊपर चल रहा है। खाली निराकार में आपको ध्यान लगाना बड़ा कठिन होगा, हालांकि वो भी एक योग है। तो आप जैसे आप ओम पे लगा रहे हैं तो सांस के ओम जो है आप जो है सांस के द्वारा कर दीजिए। ओम, ओ से सांस को भरना और मैं से सांस को छोड़ना। ठीक है, आपको ये धारणा होगी। ठीक, और सांस का भी एक मंत्र है जिसे अजपा गायत्री मंत्र कहते हैं, सो हम। जब सांस को भरते हैं तो सो हम, जब छोड़ते हैं तो हम निकलता है। तो सांस का ये अपना एक मंत्र है, ये चलता रहता है, उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। अब सिर्फ ध्यान लगाइए आप। अब चाहें तो आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ओम का, या मंत्र छोटा होना चाहिए आपका, बहुत छोटा होना चाहिए। लंबा मंत्र होगा तो वो सांस के थ्रू नहीं चलेगा। जैसे ओम बड़ा छोटा मंत्र है, ओम एक प्रणव है, सबसे बड़ा मंत्र है, ओम पे लगाइए और धीरे धीरे आप सांस को नेचुरल सांस लेंगे आप।
सांस फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, फिर यहाँ पे स्थिर हो जाएगी। अब सांस पे ध्यान ना लगा के आपको सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पे ही ध्यान लगाना है, ठीक? क्योंकि आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन हो जाएगा अगर यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लगने लगा। और वहीं आपको मन की शांति भी मिलेगी आपको, कि वहां पर आपको वहीं पे मन लगाना। पहले 5 मिनट लगाइए, फिर 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने ये ध्यान लगाने की एक पद्धति बताई आपको कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए। देखिए, सिंपल ध्यान जो है आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप सांसों पे ध्यान लगाइए, सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, और सांस धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, फिर वो ध्यान सीमित हो जाएगा। फिर आप जो है अगर मंत्र कर रहे हैं तो सिर्फ जैसे ओम का कर रहे हैं तो सिर्फ आप ओम पे सोचिए। अब सांस पे इतना नहीं है, अब यहाँ से नीचे नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु आ गया, ठीक है? आपको थोड़ा सा हल्का सा इरिटेशन भी होगा, थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा भारीपन सा आ गया है, वो प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। अब मित्रों, ध्यान जो है व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। मान लो कोई 40 साल का है तो 40 मिनट लगाना चाहिए, कोई 60 साल का है तो उसे 60 मिनट लगाना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि ध्यान लगाने से हमारी कॉन्सेंट्रेटिंग पावर बढ़ती है और एंटी एजिंग होती है, इससे हमारे रोगों का भी निवारण होता है, ठीक है? खासतौर से मानसिक रोग दूर होते हैं। जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतना ही हमारे विचार शुद्ध होते चले जाएंगे और हमारी मानसिकता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारे को इस लाइफ में बहुत कुछ विपदाओं का झेलना पड़ता है। उसके लिए आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि 15-20 मिनट आप ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, एक आनंद का स्रोत फूटेगा। और मित्रों, आप इसका जो समय है, आइडियल समय सुबह कर सकते हैं या रात को सोते समय से पहले कर सकते हैं। और मित्रों, उससे पहले कुछ क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको तो बैठना है, थोड़ा सा आपको प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा लगानी है, ये आपको अष्टांग योग के द्वारा करना है। क्योंकि मित्रों देखिए, आजकल लोग बहुत विचार चलते रहते हैं, मोबाइल पे कुछ चीज देख रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ चीज देख रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो विचार ना एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब ट्रैफिक है, आप सोच रहे हैं ध्यान पे, वो कुछ और दिमाग में आ रहा है। धीरे धीरे जितना आप शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे, तभी आपकी आत्मा प्रकाशित होगी, आत्मा के दर्शन होंगे, आपको रियलाइज होगा अंदर के वर्ड का, आपके अंदर के वर्ड है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है आपके अंदर। तो मित्रों, और अच्छा हो आप एक कोर्स कर लें, अभंजी देवता योग प्रसाद कोर्स आप एक कर लें, तो उससे क्या है कि आपको एक सीख के जाएंगे। तो अगर आप एक लाइव करेंगे, क्लास लेंगे, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। टोटली फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है मित्रों, सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेना है और आके सीखना है। अरे एक बार ही आना है, ठीक है? कई बार हम 2 बार 3 बार भी बुलाते हैं, लेकिन जनरली एक बार में भी आप कवर अप कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।